देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जारी है। जहां एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने हरियाणा के बिजली मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की। देश में इस समय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप जानते हैं कि जहां भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आए हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायकों का हरियाणा में क्या रुख रहने वाला है, इससे हम जानेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से। वे निर्दलीय विधायक भी हैं, तो उनसे अब हम जानते हैं कि क्या रुख उनका रहने वाला है। इसके साथ साथ उनसे और मुद्दों पर भी बात करेंगे। राज्य में बिजली की क्या स्थिति है और अन्य राजनीतिक मामले क्या हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, ये बताएं कि ये राष्ट्रपति चुनाव जो होने जा रहा है उसमें जो है निर्दलियों का, देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश का सिटीजन नंबर 1 होता है और अच्छा है कि वो इसका चुनाव अभी होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। जहाँ भी मैं मान रहा हूँ कि हर स्टेट में उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। एक सिंबॉलिक फाइट तो जरूर होगी, सामने यशवंत सिन्हा जी लड़ेंगे, पर तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि हमें एक रस्मी तौर पे चुनाव करना है। चुनाव तो ऑलरेडी तकरीबन वो जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक मौका मिला उनसे टेलीफोन पे, किसी हमारे मित्र ने उनसे बात करा दी कि आपके उनसे बात करा। मैंने उन्हें एडवांस में बधाई दी कि मैडम आप जीत रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बहुत गरीब परिवार से उठ के राष्ट्रपति पद पे पहुंचेंगे। इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जिस तरह से प्रयास भाजपा ने किया है, जिस तरह आपने बताया कि ये बहुत गरीब परिवार से हैं, आदिवासी हैं, तो ये प्रयास कैसा है, क्या संकेत देता है? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप हिंदुस्तान में है और इसी करके हिंदुस्तान की कदर है जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इतने बड़े देश में प्रजातंत्र सही मायने में है कि एक गरीब परिवार के मौके को राष्ट्रपति तक जाके बैठना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक डेमोक्रेसी का एक नमूना, एक सबूत है कि प्रजातंत्र में ऐसा होता है। सर, अभी हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, आप ही के एक निर्दलीय साथी हैं बलराज कुंडू, उन्होंने मतदान नहीं किया था। क्या इस दफ़ा मानवल या पहले से उनकी होएगी कि वो मतदान करें, या कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, या कर सकते हैं, क्या संभावना है? जिस दिन हम पेपर साइन करते मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि कहा, क्योंकि उस दिन सब इंडिपेंडेंट्स को मैंने मेरे घर बुला लिए थे वैसे चाय पे तो वो गुड़गांव में थे। मजाक में कहने लगे कि कल सब खाने पे, मैं कहने लगा वो कुछ लोग यहाँ से जाना चाहेंगे तो वो कल जाएंगे, इस करके आज चाय रख ली, खाना नहीं था। वो कहने लगे कल मेरे पे खाना खाओ, मैं गुड़गांव हूँ। उस दिन गुड़गांव थे। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति पद में तो देखिए कोई पार्टी का नहीं होता, उन्हें तो वो करना चाहिए, बाकी फैसला तो उनका है। हमारे मित्र हैं, इसमें भी हमारे कहने से उन्होंने साथ दिया, न्यूट्रल हो गए थे, तो हम तो कोशिश करेंगे। बाकी फैसला देखिए, वो खुद समझदार है, जैसा चाहेंगे अपना फैसला खुद करेंगे। हाल ही में आप केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के जो वरिष्ठतम नेता हैं उनसे मिलकर भी आए हैं, अमित शाह जी से। उस बातचीत का क्या लबोलबाव रहा? देखिए, पूरी दुनिया में एक चेंजेज आता है कई बार, कई लंबे समय के बाद। इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और इन कंट्रीज में, सीरिया में जब परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन, तो लाखों आदमी मारे जाते हैं। सरदार पटेल के बाद पहले गृह मंत्री हैं जिनका उन्हें कश्मीर के मामले में, जब ये आ रहा था कि कश्मीर में स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं, कश्मीर से तीर्थ यात्री वापस जा रहे हैं, तो समझदार लोगों को तो थोड़ा सा संकेत था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पर यह अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ी घटना होगी। उससे अगले दिन जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि आज कश्मीर में एक ही झंडा है, एक ही संविधान है, ये बहुत बड़ा फैसला था। तो मिल तो मैं पहले लिया था, ये मेरी तीसरी मुलाकात थी, पर फिर भी ऐसे आदमी के लिए एक श्रद्धा, विश्वास तो बढ़ता है। उन्हें मिलने गया था। जब जाएंगे तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकली चर्चा जरूर होगा। मेरा उनसे 16-17 मिनट बैठना हुआ, खूब मन से बातें हुई, बहुत पॉजिटिव थे मेरी सब बातों को सुन के। और मैंने जो अंदर बात होती है वो तो अंदर की बात है, बाहर तो में। तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि उनका जो समर्थन है राष्ट्रपति के लिए, द्रौपदी जी को
खुली तरह से रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो हैं सबके किसी पार्टी के ना होकर साझे होते हैं, और भाजपा ने एक उदाहरण स्थापित किया है एक इस तरह के व्यक्तित्व को सामने लाने का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलराज कुंडू को भी वे मनाने का प्रयास करेंगे कि वे अपना मतदान करें। आप जानते हैं कि कुंडू साहब ने राज्यसभा के समय मतदान नहीं किया था। इसके साथ साथ उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शंस को लेकर और जो इस समय राज्य में बिजली की स्थिति है उसका भी पूरी तरह से ब्यौरा दिया है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।